नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको विज्ञान पार्ट 8 गति कक्षा 9 का भाग 7 समझाने जा रहा हूं। इससे पहले भाग में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा करा दिया गया है। आज मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न दिए गए हैं उन आंकिक प्रश्नों को आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ सभी बच्चे ध्यान दें, कुछ आंकिक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और साथ ही यदि उनके जैसे आगे आंकिक क्वेश्चन है वो आंकिक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो पेज वाइज मैं कराता जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे पेज नंबर 114। सभी अपनी किताब खोल लेंगे और पेज नंबर 114 निकाल लेंगे। पेज नंबर 114 क्या करने जा रहे हैं हम? आंकिक प्रश्न, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न। ये आपको साथ ही साथ नोट्स में भी दिए जाएंगे। यहाँ आपको समझाया जा रहा है तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। ठीक है, पेज नंबर 114 पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है जो न्यूमेरिकल का रूप है। ये कह रहा एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण मतलब ए आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे किस प्रकार से घटकर उसकी जो गति है वो कितने समय बाद त्वरण के रूप में बदल जाएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 114 पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको दिया है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जिसे आप क्या करते हैं, U से डिफाइन करते हैं। बराबर आपको दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 80 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से जैसे ही हमने इसमें गुना करी तो ये बन गया आपका किलोमीटर से मीटर में, और बटे अब घंटे को आपको सेकंड में बनाना है। तो सेकंड में बनाने के लिए सबसे पहले 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, गुना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, के बाद कितना आ गया आपका, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, इसके बाद 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो टोटल कितना आ गया आपका, देखिए जब इनकी गुना करेंगे 5 चौक 20, ये ऊपर तो आपका 200 आ गया और नीचे कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या है, ये आपका प्रारंभिक वेग आया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अंतिम वेग दे रखा है। बात करेंगे अब अंतिम वेग की। तो अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग जिसे आप क्या कहते हैं, v, बराबर आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, मीटर बटे सेकंड में बनाएंगे। उसके लिए जो अभी आपने प्रारंभिक वेग में किया है वही काम करेंगे। 60 गुना 1000 बटे 60 गुना 60। बात समझ में आई? देखो 60 से तो पूरा 60 कट गया। ठीक है, इसके बाद 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50 बटे 3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक बार फिर चेक कर लेंगे। 0 से 0 कट गई 2। ठीक है, इसके बाद पहले हमने 60 से 60 को काटा, यहाँ बचा 60, 1 0 से 1 0 कट गई,
यहाँ बचा 6, 2 तिया 6, यहाँ बचा 100, 2 पंजे 10 और एक आगे 0, तो ये आ गया आपका 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे से वो क्या पूछ रहा था, त्वरण। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, वो त्वरण। आप सभी जानते हैं त्वरण ए बराबर, आपको लिखवाया था मैंने, v माइनस यू बटे टी होता है। v का मतलब क्या होता है आपका अंतिम वेग, और u का मतलब क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, और बटे में t मतलब क्या होता है आपका समय होता है। तो सभी मान आपने निकालने, देखो v का मान आपने निकाला 50/3 माइनस u का मान आपने निकाला 200/9, और सभी के बटे में क्या है आपका 5 है। ठीक है बच्चों, ऊपर का समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। ठीक है चलिए, मैं सोच रहा था ये यहां से ऊपर चला जाए। ठीक है चलिए, तो a बराबर, अब हमें क्या करना है, a निकालना है। तो a बराबर, ये क्या आपका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही बात। तो 3 तिया 9, 50 तिया कितने होते हैं, 150। ठीक है, इसके बाद माइनस के 9 एकम 9, तो 200 एकम 200। ये आ गया आपका बटे में, वही आपका 5 चल रहा है। आप सभी बच्चे जानते हैं जो बटे में लिखा होता है वो बटे का बटे में चला जाता है। तो 150 में से अगर आप 200 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 50। बटे में ये कितना आ जाएगा, 9 गुना 5। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 धाम 50, तो कितना आ गया आपका माइनस के 10/9। जब इसे आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9.1। इसी तरीके से बार बार चलता चला जाएगा। तो ये ए मतलब त्वरण बराबर आ गया आपका 1.1 मीटर प्रति सेकंड, और स्क्वायर साथ में आता है। तो ये आया आपका त्वरण। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 121 पर। बच्चों जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं केवल वही क्वेश्चन करने हैं। पेज नंबर 121 निकाल लेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 121, चलिए पहले से डिलीट कर देते हैं। पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 121 121 पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से समझना है। इसी क्वेश्चन की तरह आपके जो अभ्यास के पर्सन होंगे वो अभ्यास के पर्सन भी कुछ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह से होंगे। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से समझे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तथा 0.1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। नंबर ए प्राप्त की गई चाल, नंबर बी तय की गई दूरी। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। नंबर 1 तो आपको क्या निकालना है, इसमें प्राप्त की गई चाल निकालनी है, और नंबर 2 आपको क्या निकालना है, इसने कितनी कुल दूरी तय करी है वो निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रारंभिक वेग, जिसे हम क्या कह देते हैं, सही बात, u कह देते हैं। u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसे कहेंगे मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इसके बाद आपको दिया है अंतिम वेग, अंतिम वेग जिसे आप क्या कह देते हैं, v कह देते हैं। ये आपने मान लिया, सॉरी v तो कह देते हैं लेकिन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, इसे v ही मानने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया v मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपको समय दिया है इसने
समय t बराबर कितना दिया है, 2 मिनट दिया है। तो इस 2 मिनट को आप काहे में बना लेंगे, सेकंड में। तो 2 से किसकी गुना करेंगे, 60 की। 6 दूनी 12, 120 क्या आ गया आपका, सेकंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ए पे आपसे क्या पूछा है उसने, ए में पूछा आपसे गति के ए में आपसे पूछी उसने चाल। ठीक है, तो चाल ज्ञात, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या होगा, तय की गई चाल पूछा है आपसे। तो नंबर 1 प्राप्त की गई चाल। सबसे पहले ए में पूछी उसने आपसे चाल बराबर। तो आइए बच्चों करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गति का कौन सा समीकरण, गति का प्रथम समीकरण सभी जानते हैं क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ये तो होता है। देखिए v बराबर आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, u बराबर आपने 0 लिखाया है, प्लस a बराबर भी इसने दिया था आपको, ये भूल गए हम त्वरण लिखना, त्वरण a बराबर आपको दे रखा है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0.1 रख दिया हमने, मल्टीप्लाई समय कितना है 120, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, v बराबर 120 की 0.1 में गुना करेंगे तो 120, और क्या अंक के बाद, दशमलव 1 अंक के बाद, और ये 0 आपके हो गए खत्म। तो v बराबर कितना आ गया आपका, v बराबर आ गया आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आई आपकी, इसकी चाल आई है। ठीक है, तो इसके बाद नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, बी पार्ट में इसने पूछा आपसे तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या पूछा है दूसरे पार्ट में, दूरी पूछी है, दूरी बराबर क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गति के दूसरे समीकरण से, क्या होता है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सभी जानते हैं ना। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, s बराबर, तो u बराबर आपने पहली 0 दे रखा है, t बराबर कितना था आपका 120 सेकंड था, ये रख दिया हमने, प्लस 1/2, a बराबर 0.1 दिया है आपको, इसके बाद t बराबर वही 120, तो ये क्या आ जाएगा, 120 का स्क्वायर आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे, मैं समझता हूं। तो s बराबर देखिए 120 के अगर 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 1/2 गुना 0.1 गुना ये क्या आपका 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर का मतलब है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 120 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, तो चलिए s बराबर, ये 0 तो आपकी खत्म ही हो गई। इसके बाद अगर इससे काटते हैं कितना कटेगा, 2 छिक्का 12, ये आ गया आपका 60, और 60 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, अर्थात 60 ही आ गया गुना 120। इसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो s बराबर 6 गुना कितना बच गया आपका 12, 120, 120 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छिंग 72, तो ये कितना आ गया 720 मीटर। तो ये क्या है आपकी इसकी दूरी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने इसे ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्या कर दें, रब कर देते हैं। ये तो सभी ने समझ लिया होगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सब, और हो सके तो सभी बच्चे अपने आप करने की कोशिश करें पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसी पेज पर, पेज नंबर 121 पर ही। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जी,
ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस के 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आया बच्चों? ये आपसे पूछ रहा है कि जब रेलगाड़ी रुकने वाली है तो उस रुकने से पहले उसने कितनी दूरी तय करी है ब्रेक लगाने पर, वो आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 121। सबसे पहले आपको प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है। अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब मैंने आपको कई बार बता दिया। किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो सबसे पहला काम वही, इससे आप क्या बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 गुना 1000 बटे 60 गुना 60। ठीक है, देखिए 30 तिया 90, 30 दूनी 60। बात समझ में आई? इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, ये 2 जीरो आ गए इसके साथ में। नेक्स्ट 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6 आ गया और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात ये आ गया आपका 25 × 75, सॉरी 76 नहीं, अभी तो और कट रहा है बच्चों, अभी तो और कट जाएगा। देखिए इस 3 से आपका ये 3 गया तो बचा क्या आपका 25 बचा। क्या है ये? यू, मीटर प्रति सेकंड। एक बार और काट कर देख लेंगे। देखिए 90 गुना 1000 बटे 60 गुना 60। ठीक है, तो 30 तिया 90, 30 दूनी 60। ठीक है, इसके बाद देखिए 0 से 0 कट गए, फिर इसके बाद हमने काटा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये 3 से 3 कट गया और 2 से 50 कटेंगे तो 25 बार कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, इसका प्रारंभिक वेग आ गया। नेक्स्ट आपको दिया है अंतिम वेग, इसमें क्या मानेंगे हम 0। अंतिम वेग v बराबर आपको आ गया इसमें 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपको दिया है त्वरण a बराबर, त्वरण a बराबर आपको दिया है इसने माइनस के 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारी चीजें आपको दी है और पूछा क्या है इसमें आपसे, इसने दूरी पूछी है। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति के समीकरण, गति के कौन से, तीसरे समीकरण से। क्या है गति का तीसरा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, यही तो है। देखिए v बराबर कितना है, 0 रख दिया, प्लस u बराबर कितना है, वो आपका 25 आया, ये आपका इक्वल है। ठीक है जी, u स्क्वायर है सॉरी, तो 25 का स्क्वायर आ गया प्लस के 2a का मान आपको दिया है 0.5 और भी काय का, माइनस का। ठीक है, फिर गुना s आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो 0 बराबर ये 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, सभी जानते हैं ना। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 10 आने के बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग गई और गुना क्या है आपका s है। अब ये 625 इधर का क्या है, प्लस के, तो इधर आके काय के आ जाएंगे, माइनस के, तो माइनस 625 बराबर माइनस के, ये आपका ऐसी बचा। देखो माइनस से माइनस कट गया तो s बराबर कितना आ गया, 625 और मात्रक क्या आएगा आपका मीटर। तो इस तरीके से जो रेलगाड़ी थी वो रुकने से पहले 625 मीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद क्या करती है, वो रुकती है। यही क्या है आपका इसका आंसर है। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए भाग की तरह करना है। ठीक है, तो अपने आप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वह पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप गति के कौन से तीसरे और पहले समीकरण के अनुसार ही करेंगे, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया
और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया, गति के समीकरण से रिलेटिव ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके अभ्यास के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कुछ आपको करने के लिए देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।